हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। आज इनऑर्गेनिक स्पेशल में ये पार्ट 5 है, जिसके अंदर दो ग्रुप अपन कवर करेंगे। कौन कौन से? ग्रुप 17 और 18 हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस को कवर करेंगे। आइए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पहले 5 पार्ट में मैंने क्या क्या करवा दिया है। हो सकता है कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा हो। पार्ट नंबर 1 में जो मैंने कवर करवाया है दैट वुड बी पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर मैंने क्या कवर करवाया है, एस ब्लॉक, कंप्लीट एस ब्लॉक, आपके जेई नीट एग्जाम के लिए। पार्ट 3 के अंदर पी ब्लॉक के मैंने दो ग्रुप कवर करवाए हैं, दैट इज ग्रुप 13 एंड 14। पार्ट 4 के अंदर मैंने दो ग्रुप्स कवर करवाए हैं, 15 एंड 16। और पार्ट नंबर 5 में मैं कवर करवा रहा हूँ 17 18। यानी लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्लॉक केमिस्ट्री आपका कवर हो गया है। अब कोई कहेगा डी एंड एफ, अरे ये रहा डी एंड एफ, वन शॉट, ऑल एक्सेप्शंस कवर्ड, 41 मिनट्स का वीडियो है, देखें एंजॉय करें। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर? आइए अब आज स्टार्ट करते हैं अपना शानदार मजेदार। सबसे पहले ग्रुप 17 की तरफ चलते हैं। सारे पॉइंट्स, मैं कह रहा हूँ एग्जाम कोई भी हो, जेई की तैयारी कर रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, इन वीडियोस को देखकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप देख लेंगे सारे एक्सेप्शन कवर, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर। नया क्वेश्चन वो बना ही नहीं सकते दोस्त, इन्हीं सबसे बनेंगे। चलो, सबसे पहले ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर में आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, हेलोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जो रहेगा, क्लोरीन का ज्यादा है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, पहला एक्सेप्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ध्यान रखना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ध्यान रखना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर जो रहेगा दैट वुड बी Cl2, देन Br2, देन F2, देन I2। देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जो चार हेलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन इज येलोइश गैस, कलर भी याद रखना, इन हेलोजन्स के पास कलर है। क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो गैस। ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन लिक्विड, रेडिश ब्राउन लिक्विड। और दोस्तों आपको याद होगा पार्ट नंबर 4 में पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15 के अंदर मैंने बताया था NO2 का कलर क्या है। NO2 का कलर प्लीज मुझे कमेंट करके बताना यदि आपको याद है तो। ठीक है। आयोडीन, आयोडीन इज वॉयलेट सॉलिड, आयोडीन इज वॉयलेट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वॉयलेट सॉलिड के अंदर मिलता है। आप एक चीज और देख पा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। फ्लोरीन क्लोरीन गैस थे, ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन लिक्विड में आ गया और आयोडीन सॉलिड में आ गया। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये जो फ्लोरीन फ्लोरीन भाई साहब है ना, सबसे शक्तिशाली, मैं कह रहा हूँ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया। किसी को भी निपटा देंगे, किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, क्योंकि खुद किस में जाना चाहते हैं, खुद जाना चाहते हैं -1 के अंदर। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का ऑर्डर है और यही रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर है। फ्लोरीन बहुत वॉयलेंट और एक्सप्लोसिव रिएक्शंस करेगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट पे मैं चल रहा हूँ। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ग्रुप 15 16 में भी बॉइलिंग पॉइंट पे मैंने बहुत फोकस किया था, यहाँ पर भी उतना ही फोकस कर रहा हूँ। HF का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू HI, देन HBr, देन HCl। ठीक है सर। अगेन HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, तो आप रीजन में लिखेंगे ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब दोस्त, फ्लोरीन की है ना NaOH के साथ रिएक्शन बहुत फेमस और महा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जितनी तारीफ की जाए उतना कम, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सुन लो, लिख लो, याद भी कर लो। जब क्लोरीन NaOH कोल्ड और डाइल्यूट है, कोल्ड और डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट बनता है NaF प्लस OF2 प्लस वाटर। फ्लोरीन वही NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है और जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो दोस्त प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट तो कॉमन है NaF, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा O2 प्लस वाटर। ठीक है। अब यहीं जब फ्लोरीन की बात चली रही है तो इसी में मैं एक पॉइंट और निपटा देता हूँ। क्लोरीन की भी रिएक्शन देख लो, क्लोरीन की NaOH के साथ, एक बार वही कोल्ड एंड डाइल्यूट, क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ एक बार वही हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो दोस्त जो कॉमन प्रोडक्ट है, जैसे वहां NaF बना था तो यहाँ पर भी NaCl बनेगा, कोई नहीं रोक सकता, बट दूसरे वाला प्रोडक्ट बदल जाएगा। कोल्ड एंड डाइल्यूट में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी NaOCl। आर हॉट एंड कंसंट्रेटेड में बनेगा NaClO3 प्लस पानी, प्लस पानी। आप देख पा रहे हैं सेम रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम रिएक्शंस
आर गिवन बाय सेम टाइप ऑफ रिएक्शन ब्रोमीन और आयोडीन भी शो करेंगे। और बहुत मजे की बात क्या है, जीरो से -1 में आ रहे हैं, जीरो से -1 में आ रहे हैं। और ये आप देखें ना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर दे रहे हैं क्या? क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर दे रही है? यानी हेलोजन्स, और उन हेलोजन्स में भी कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन shows डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन? सवाल ये आया था मेंस में, एक बार सवाल ये आया था कि कौन सा वो हेलोजन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता? सर वो होगा फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्या फ्लोरीन कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? नहीं, फ्लोरीन कंपाउंड्स में खाली लोएस्ट, या मैं कहूँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएगा, इसके अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा ही नहीं सकता। ठीक है, क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जान लीजिए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है HCl की O2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड एट ए टेम्परेचर ऑफ 440 डिग्री सेल्सियस। कैट है ये, कैट कौन? कैटलिस्ट। क्या बनाता है? क्लोरीन प्लस वाटर। O2 यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, जो Cl- को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में भेज दे रहा है। और देखो और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, Cl- में आप MnO2 या PbO2 डाल दो, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, Cl2 खुद रिड्यूस हो जाएंगे Mn4+ से Mn2+ में, या Pb4+ से Pb2+ के अंदर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक बहुत मजेदार रिएक्शन बताऊं, बहुत मजेदार। देखना, NaCl की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। NaCl की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। यदि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं MnO2, तो नो डाउट प्रोडक्ट बन जाता है Cl2 प्लस MnCl2 प्लस Na2SO4। और खाली कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाऊं तो प्रोडक्ट बनता है HCl गैस प्लस NaHSO4। आप ये डिफरेंस देख पा रहे हैं, इन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने Cl- को ऑक्सीडाइज कर दिया जीरो में। कंसंट्रेटेड H2SO4 इतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जो Cl- को ऑक्सीडाइज करवा पाए। डिफरेंस दिखा अपनों को? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, मेंस ने कभी इस पे क्वेश्चन या नीट ने कभी बनाया नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले सालों में कभी भी बना लेगा। वो पॉइंट क्या है देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनता है NaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस पानी। एनसीईआरटी में बहुत साफ तरीके से एक पॉइंट लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं मैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का जो कंपोजिशन है ना, कुछ इस तरह से देखना, Na, मैं थोड़ा सुंदर लिखता हूं, NaOCl2 डॉट CaCl2 डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2H2O। ये है ब्लीचिंग पाउडर का पूरा कंपोजिशन जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। जरूर एक बार देख के जाना, कभी मेंस में नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन आए और वहां ये ऑप्शन मेंशन हो सकता है। अगला पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्वारीजिया का तो नाम सुना होगा। एक्वारीजिया अमलराज है ये, एसिड्स का किंग अमलराज। जहां HCl प्लस HNO3 का आप मिक्सचर लेते हैं और रेशियो कितना रहता है 3:1। कैसे याद रखें? अरे HNO3 में 3 आ गया तो उसके रेशियो में 3 नहीं आएगा, HNO3 के में 3 आ गया तो उसके रेशियो में 3 नहीं आएगा, और HCl के रेशियो में 3 आ जाएगा। काम में क्या आता है? एक्वारीजिया यूज्ड टू डिसॉल्व मेटल्स। कौन से मेटल्स? नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम। ये उन मेटल्स को डिसॉल्व करवाने के काम आता है जो कंसंट्रेटेड HNO3 इनको डिसॉल्व नहीं करवा पाया। प्रोडक्ट क्या बनता है देखना, गोल्ड सॉलिड HNO3 प्लस HCl के साथ जब रिएक्शन करता है वही 3:1 रेशियो में, तो कॉम्प्लेक्स बनाता है HAuCl4 प्लस जो गैस लिबरेट करता है दैट वुड बी NO गैस प्लस पानी। और वहीं प्लेटिनम जब रिएक्शन करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनाता है H2PtCl6 प्लस NO प्लस पानी। दो बातें यहाँ ध्यान रखने की हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स बनता है। दोनों बातें ध्यान रखना, गोल्ड +3 में नजर आएगा, प्लेटिनम +4 के अंदर नजर आएगा।
सारी बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्वारिजिया के रिगार्डिंग। और देखो अब थोड़ा सा और पॉइंट, अब मैं कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात करने जा रहा हूँ। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स यानी ऐसे कंपाउंड्स जहां दो हेलोजन्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो कैसे प्रिपेयर होंगे देखना। Cl2 की रिएक्शन F2 के साथ करवा रहा हूँ एट टेम्परेचर ऑफ 437 केल्विन, कंपाउंड बनता है ClF 2 मोल। Cl2 की रिएक्शन 3F2 के साथ करवा रहा हूँ जो एक्सेस में है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, ClF3 एंड सो ऑन। सर आपने दो रिएक्शन क्यों लिखी, एनसीईआरटी में तो 6 हैं, उन सबका टेम्परेचर कंडीशन नहीं दे रहा, इन दोनों का दिया है, इसलिए मैंने ये दोनों रिएक्शंस लिखी हैं। जैसे अब जैसे खुद सोच कर देखो, यही रिएक्शन में एक बार ऐसा लिख देता Br2 प्लस 3 मोल F2, तो आप क्या प्रोडक्ट बनाते। अरे सर सिंपल सी बात है, BrF3 बना देता। और सोच के देखो मैं ऐसा लिखता Br2 प्लस 5F2, तो आप क्या बनाते, हायर वाला बना देता BrF5। तो ये सिंपल रिएक्शन थी, इसलिए मैंने नहीं लिखी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, ये जो बने, जिन कंपाउंड्स में दो हेलोजन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। इन जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन जनरल मीन्स में आया हुआ, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे। इतना बात पता लगा, जब भी इंटर हेलोजन कंपाउंड नजर आएगा आप क्या चिपकाएंगे, कौन ज्यादा रिएक्टिव। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ Br2, Cl2, I2, ICl, इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन। सर सारी दुनिया को पता है इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो ज्यादा रिएक्टिव। और वही ऑप्शन में फ्लोरीन भी आ गया, तो ध्यान रखना सारे हेलोजन्स के कंपैरिजन में इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव हैं। सुंदर सुंदर शब्दों में फिर से देखना, एक्सेप्ट फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन मैदान में नहीं है तो ज्यादा रिएक्टिव इंटर हेलोजन, और फ्लोरीन मैदान में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती ज्यादा रिएक्टिव होने से। ठीक है, ऑप्शंस में फ्लोरीन नहीं है तो इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फ्लोरीन ऑप्शन में है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी फ्लोरीन इंटर हेलोजन कंपाउंड से भी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब इनकी कुछ हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है, वो देखना कैसे हैं। इनकी कुछ हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है, वो देखना है कैसे है। जैसे मैं कहता हूँ ICl प्लस वाटर, यहाँ पे देखो क्या होगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पे पार्शियल माइनस, आयोडीन पे पार्शियल प्लस। Cl माइनस पानी से क्या लेगा, सर Cl माइनस पानी से H प्लस लेगा तो HCl बना लेगा, प्लस I पे कैसा चार्ज है सर +1 का, तो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का बनाना। यानी आपको मैं इन जनरल कुछ ऐसा कहूं, AB की रिएक्शन पानी के साथ हो रही है, AB की रिएक्शन पानी के साथ हो रही है, तो इसमें स्मॉलर वाला कंपाउंड कौन सा है, स्मॉलर हेलोजन कौन सा है A और B में से। जैसे ICl में से छोटा साइज किसका था, I का था ना, ये स्मॉलर हेलोजन है ना, स्मॉलर हेलोजन साइज में। तो आप इसका क्या बनाएंगे, आप इसका हाइड्रा एसिड बनाएंगे, यानी H जोड़ देंगे, सिंपली इसके साथ H जोड़ देंगे। और जो बड़े वाला है ये लार्जर हेलोजन है, लार्जर हेलोजन का आप क्या बनाएंगे, ऑक्सी एसिड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और वो एलिमेंट। ठीक है, एक ऑप्शन और देखो, समझ में नहीं आया होगा तो, ClF3 की पानी के साथ रिएक्शन, सोचो Cl पे पार्शियल माइनस, क्लोरीन पे पार्शियल प्लस, CF माइनस पानी से क्या लेगा HF बना दो, हाइड्रा एसिड, प्लस क्लोरीन पे +3 का चार्ज है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बनाओ HClO2। अच्छा ये खेला है, दोबारा देखो, BrF5 की पानी के साथ रिएक्शन, सर F पे पार्शियल माइनस पानी से H+ लेके HF, ब्रोमीन का क्या करें, ब्रोमीन +5 में बैठा है तो ऑक्सी एसिड भी +5 वाला बनेगा HBrO3। एक रिएक्शन और देखो, IF7 की पानी के साथ रिएक्शन, सर अपने को पता है HF प्लस, दूसरा सर +7 वाला ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड बनाना है, दैट वुड बी HiO4 +7 में, और इसी को फिर से पानी खिला दोगे तो कंपाउंड बन जाता है H5IO6। नाम भी ध्यान रखना, पर आयोडिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बातें। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है, इसमें कुछ रटना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ग्रुप 17 की सारी महा इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके साथ ग्रुप 18, मजेदार आसान क्वेश्चन आता है। ये जो ग्रुप 18 है ना, यू मान लो ये सूतली बम की तरह है। कौन सा बम, सूतली बम। कैसे,
जैसे मान लो आपने दिवाली पे देखा होगा जो बम होते हैं, कुछ कुछ तो ऐसे बम होते हैं जो बहुत मोटे दिखते हैं और जब चलाते हैं तो फुस निकल जाते हैं, फुस। लेकिन ये जो ग्रुप 18 है, या कुछ ऐसे बम होते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं और चलाते हैं तो पटाखा बहुत, धमाका बहुत जबरदस्त करते हैं। ठीक उसी तरह ये ग्रुप 18 पूरे पी ब्लॉक से कई बार क्वेश्चन नहीं आता, और ये छोटा सा जो सूतली बम है इससे क्वेश्चन आ जाता है, और आसान क्वेश्चन आता है, टेंशन खत्म। ठीक है, आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं ये, नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। इनमें सबसे पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, जितनी भी गैसेस हैं, ऑल गैसेस आर प्रेजेंट इन, all gases are present in atmosphere, atmosphere except radon। रेडॉन नेचर में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है। तो रेडॉन कहाँ से मिलती है, रेडॉन कहाँ से मिलती है, रेडियम के डिसइंटीग्रेशन से। रेडियम 22688 देता है रेडॉन 222 86 प्लस एक अल्फा पार्टिकल एमिट आउट कर देता है, प्लस एक अल्फा पार्टिकल एमिट आउट कर देता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, पूरी फैमिली के अंदर जो हीलियम है ना, हीलियम इसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट भी लोवेस्ट कितना है, और डेटा से आप ध्यान रख सकते हैं 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन अमंग ऑल एलिमेंट्स। अब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन टॉप टू बॉटम जाने पर डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, लंदन फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं, और ध्यान रखना ईज ऑफ लिक्विफेक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो रही है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ना। और इन सभी गैसेज में जो आर्गन है, आर्गन मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट है ये नोबल गैस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार मीन्स ने नीट में क्वेश्चन बनाया हुआ है कि नील बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट थे जिसने कंपाउंड देखा था O2 प्लस PtF6 माइनस, जो रेड या ऑरेंज कलर का कंपाउंड था, है उन्होंने देखा कि जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है तो जिनोन क्यों नहीं बना सकता। रीजन रीजन क्योंकि ऑक्सीजन और जिनोन की आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होती है। यानी जिनोन ने कंपाउंड बनाया, इसका ख्याल नील बार्टलेट को इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन और जिनोन की आयनाइजेशन एनर्जी लगभग बराबर थी, लगभग बराबर थी। मेंस या नीट में क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं कि नील बार्टलेट जो साइंटिस्ट थे उनको कैसे पता चला कि जिनोन भी कंपाउंड बना सकता है। ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा वो यही टिक करना, ड्यू टू सेम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनोन एंड ऑक्सीजन। वो कंफ्यूज करता है O2 प्लस O2 माइनस वाला लिख के, नहीं, जिनोन और O2 गैस की आयनाइजेशन एनर्जी बराबर थी। एक क्वेश्चन ऐसा भी बना लेते हैं क्या खाली जिनन ही कंपाउंड्स बनाता है, नहीं, इसके अलावा जो हमारा भाई साहब क्रिप्टन वो भी कंपाउंड बना लेता है। एक ही कंपाउंड नोन है KrF2 नाम का कंपाउंड नोन है। नाउ मोस्ट कॉमन जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के दौरान, इस ब्लॉक के दौरान, ग्रुप 18 में आपको सिर्फ जिनन के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जान लीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला, एनसीईआरटी में तीनों रिएक्शंस लिखी हैं, अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। टेम्परेचर्स के साथ 673 1 बार प्रेशर 2:1 रेशियो लूंगा तो मेरे पास बनता है XCF2। जिनन प्लस F2 की रिएक्शन 873 केल्विन 7 बार पे लेता हूं तो XCF4 बन जाता है 1:5 रेशियो में। और 1:20 रेशियो ले लूं, 1:20 रेशियो ले लूं एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, प्रेशर बढ़ा दिया 60 से 70 बार, तो कंपाउंड बन जाता है XCF6। ठीक है, तीनों की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसमें एक रिएक्शन मैं और ऐड कर देता हूं, XCF4 की रिएक्शन O2F2 के साथ करवाता हूं लो टेम्परेचर 143 केल्विन पे, कंपाउंड बनता है XCF6 प्लस O2। यानी XCF6 आप प्रिपेयर कर सकते हैं XCF4 से भी। ठीक है, और इन्हीं तीनों कंपाउंड्स को बस अपन स्टडी करने वाले हैं।
जिसमें पहला कंपाउंड है XCF2। तीनों पे कई बार क्वेश्चन आए, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना XCF2 में 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर शेप, प्लीज ध्यान रखना लीनियर शेप। इसकी अब कुछ रिएक्शंस देख लो जो महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। XCF2 की पानी के साथ रिएक्शन, कंपाउंड बनता है जिनन प्लस HF प्लस O2, जिनन प्लस HF प्लस O2। और इसी XCF2 में खाली बेस भी डाल देंगे, एक्वस NaOH भी डाल देंगे तो भी कंपाउंड बन जाता है जिनन प्लस O2 प्लस NaF। ठीक है, ये जो XCF2 है ना, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। XCF2 इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? अमोनिया से N2 गैस बना देता है। ये जो XCF2 है ना, इन प्रेजेंस ऑफ HF आप डाल देंगे तो ये सिंपली अमोनिया से N2 गैस बना देगा, -3 से 0 में भेज देता है। बाकी प्रोडक्ट्स भी देख लीजिए, जिनन प्लस अमोनियम फ्लोराइड। और इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पानी में XCF2 डाल दूं तो इतना शक्तिशाली है, ऑक्सीजन -2 से O2 में भेज देगा, यानी सामने वाले स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है ये। XCF2 की कुछ रिएक्शंस हैं, एक ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद F माइनस एक्सेप्टर। आप ये पॉइंट समझना क्या है। XCF2 की रिएक्शन PF5 के साथ करवा रहा हूँ, रटना नहीं इस रिएक्शन को, बहुत से लोग रटते हैं, समझो इसको। XCF2 क्या लुईस एसिड है, लुईस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और XCF2 क्या करेगा, अपना F माइनस डोनेट कर देगा। सोच के देखो, XCF2 F माइनस डोनेट करेगा तो XCF प्लस बनाएगा, हाँ जी। और फ्लोरीन ने PF5 ने फ्लोरीन को ले लिया तो क्या PF6 माइनस बना लिया, क्या दिख गया कॉम्प्लेक्स। XCF प्लस और PF6 माइनस, PF5 ने F माइनस ले लिया, XCF2 ने F माइनस दे दिया, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंपाउंड है XCF4। XCF4 का हाइब्रिडाइजेशन, शेप दोनों याद रखना, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, शेप है इसका, पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लो, sp3d2 विच इज स्क्वायर प्लेनर शेप है। अगेन इसकी रिएक्शंस देखो, तीनों की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जरूर याद रखते हुए जाना। XCF4 में पानी डालेंगे, कंपाउंड बनता है जिनन प्लस XCO3 प्लस HF प्लस O2। XCF4 को हीट करने पर कुछ नहीं होगा, XCF4 को हीट करने पर कुछ नहीं होगा। अब इसी रिएक्शन और देख लो F माइनस के साथ, वापिस सोच के देखो, XCF4 की रिएक्शन PF5 के साथ करवा दूं, सर वही होगा, हमें पता है क्या करना है, क्या पता है सर, XCF4 F माइनस को डोनेट कर देगा, F माइनस डोनर है तो क्या XCF3 प्लस बना दूंगा, और क्या बना दूंगा PF6 माइनस, दिख गया कंपाउंड, हो गई याद रिएक्शन। हाँ सर, मजेदार, आसान है। चलो फाइनल कंपाउंड XCF6 की तरफ चल रहा हूं। अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन भी ध्यान रखना, शेप भी ध्यान रखना, एक लोन पेयर 6 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर 6 सिग्मा बॉन्ड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगी, एंड हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3d3। अब अगेन इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखो, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, IIT ने पूछा भी हुआ है ये तो। XCF6 में पानी डालता हूं तो कंपाउंड बनता है XCO3 वाइट एक्सप्लोसिव सॉलिड प्लस HF। और जो ये रिएक्शन है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इसी का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है तो क्या क्या कंपाउंड बनते हैं वो और ध्यान रख सकते हैं। पहले पानी डाले हैं तो बनता है XCOF4, फर्दर पानी डाल दोगे तो बन जाएगा XCO2F2, और उसमें फर्दर पानी डाल दोगे तो बन जाएगा XCO3। यानी यदि पार्शियल बारे में पूछे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पूछे तो जो प्रोडक्ट बनते हैं XCOF4 XCO2F2, प्रोडक्ट भूल भी जाओ तो याद रखना सेम ऑक्सीडेशन नंबर का प्रोडक्ट बना रही है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर का, ये पार्शियल है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है। अब मैं आपको इसी में 2 रिएक्शंस आपको बताऊंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यदि अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ये रिएक्शन दे देगा वो, कैसे देखना। XCO3 में मैं सबसे पहले बेस डाल रहा हूँ NaOH एक्वस, तो जो कंपाउंड बनता है दैट वुड बी NaH
XCO4 जिसको आप कहते हैं सोडियम जिनेट, सोडियम जिनेट। और इसके अंदर फर्दर NaOH डाल दूंगा, फर्दर NaOH डाल दूंगा, एक्वस वाला तो कंपाउंड बनता है XCO6 माइनस प्लस जिनॉन प्लस O2। इसको कहते हैं परजिनेट आयन, परजिनेट आयन। क्वेश्चन IIT ने क्या पूछा था वो ध्यान रखना, बेस डालने पर, बेस डालने पर कितने नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं? 2 गैसियस प्रोडक्ट हैं। कौन कौन से? जिनन गैस है और O2 गैस है, 2 गैसियस प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन ध्यान देना। XCF6 को हीट करने पर टूट जाता है जिनन प्लस XCF2 प्लस XCF4 में, सब में टूट जाता है ये। और एक और रिएक्शन दोस्त आपके सामने, और मजेदार, और मजेदार रिएक्शन देखना। अब इसका प्रोडक्ट खुद बताना, मैं नहीं बता रहा। लेट्स से PF5 के साथ रिएक्शन करवाई, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? सर अपने को पता है F माइनस डोनेट करना है, XCF5 प्लस प्लस PF6 माइनस, बहुत सिंपल। F माइनस डोनर है, PF5 की जगह लेट से मैं SBF5 लिख दूं तो कोई खतरा है क्या? सर कोई खतरा नहीं। XCF5 प्लस और SBF6 माइनस, आसान है। लेकिन इसमें खास बात और देखना, इसी XCF6 की रिएक्शन कोई मेटल के फ्लोराइड के साथ करवा दूं, ये मेटल लेट से सोडियम पोटाशियम सीजियम कुछ भी हो सकते हैं, ये मेटल क्या करेगा? मेटल का फ्लोराइड क्या करेगा? सर ये तो F माइनस दे रहा है, अब यहां से F माइनस आएगा तो उस F माइनस को कौन एक्सेप्ट करेगा? ये एक्सेप्ट कर लेगा अब। यानी XCF6 F माइनस डोनर भी है, एक्सेप्टर भी है, जबकि ऊपर दोनों XCF2 XCF4 खाली एक्सेप्ट, खाली डोनेट कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। यानी यहां पर जो आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे M प्लस XCF7 माइनस, यानी XCF6 के सामने ये देखना पड़ेगा कि कोई डोनर है या एक्सेप्टर है। डोनर है मतलब एक्सेप्टर है तो डोनेट कर देगा, और कोई डोनर है तो एक्सेप्ट कर लेगा, दोनों की तरह काम करेगा। एंड लास्ट पार्ट इसके यूजेस, यूजेस नोबल गैसेस के यूजेस। हेलियम को ध्यान रखना, मेट्रोलॉजिकल बैलून्स में यूज करते हैं, मेट्रोलॉजिकल बैलून्स, जो गुब्बारा भरा रहता है वो एकदम डिस्प्ले वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट में भी यूज किया जाता है, क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट। नियोन को जो यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स वगैरह में। आप रात को जाते हैं, बाहर निकलते हैं सड़कों पे, तो आप देखते होंगे ना वो लाइटें चमकती हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट, हीरो हीरोइन ऐड कर रहे होते हैं, तो बस उन्हीं में यूज करते हैं नियॉन। आर्गन जो यूज किया जाता है, आर्गन यूज टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर, मीन्स या नीट वाला है ना, इन्हीं इन्हीं यूजेस पे कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन बना लेता है। आर्क वेल्डिंग में स्पेशली यूज करते हैं, आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग में यूज क्यों कर रहे हैं? एक तो सस्ता है और ड्यू टू लो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बहुत कम है। बाकी गैस क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग मैंने ऐसे किया था कि आर्गन सबसे ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है, एंड लास्ट इज क्रिप्टन और जिनोन। क्रिप्टन और जिनोन को यूज करते हैं, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। और ये पर्टिकुलरली जिनोन को यूज किया जाता है, यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ, हेडलाइट ऑफ कॉस्टली कार्स, जो ब्रांडेड कार्स होती हैं लाइक मर्सिडीज, ऑडी, कॉस्टली कार्स, इन सब में जिनॉन को यूज किया जाता है उनकी हेडलाइट्स में, यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कॉस्टली कार्स, ब्रांडेड कार्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको जान के अच्छा लगेगा। इसी के साथ अपनी जो ये सीरीज चल रही थी उनको मैंने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है, और सारी वो बातें बता दी, सारी बातें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने जेई नीट एग्जाम से पहले इस सीरीज को पूरा देख लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएगा, ब्लॉक केमिस्ट्री, प्रॉब्ली इन्हीं सब पॉइंट से आएगा, यही सबसे नामी गिरामी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन सबको देख लेना, इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, कुछ नई बातें कर रहे होंगे, और कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दो, तो अपन पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।